और छात्र संघ चुनाव में नामांकन पूरा होने के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है। प्रत्याशी आज कॉलेज कैंपस में वोटर को अपने पक्ष में वोट देने के लिए मान मुनाहर करते दिखाई दे रहे हैं। सीकर की शेखावटी यूनिवर्सिटी, कॉमर्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज में भी अलग अलग तरीके से वोटर्स को लुभाया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेज में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है और आपको बता दें कि यहां पर अध्यक्ष पद पर एबीवीपी से नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गुदारा, एनएसयूआई सुशील मील के साथ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं सौरभ सिंह। ये मैदान में हैं तमाम, और इसी के साथ ही एबीवीपी से बगावत कर निर्दलीय लड़ रहे हैं। सभी प्रत्याशी एक एक स्टूडेंट के संपर्क करते हुए वोट देने की अपील कर रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज में एबीवीपी के नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गुदारा और निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ सिंह में टक्कर देखने को मिल रही है। सौरभ सिंह एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने से काफी नाराज थे और आपको बता दें कि इसी कारण उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में एबीवीपी के अंदर क्रॉस वोटिंग का खतरा भी मंडराने लगा है। इसका फायदा एसएफआई उठा सकती है। और सीकर के नवलगढ़ रोड से ये मामला सामने आया है, जहां पर जल निकासी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। संघर्ष समिति के आह्वान पर सीकर के सैकड़ों लोग नवलगढ़ पुलिया के पास धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। संघर्ष समिति के भंवरलाल जागीर ने बताया है कि जल निकासी के प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट जारी हो चुका है। इसके बाद अभी तक काम तक शुरू नहीं किया गया है। संघर्ष समिति पिछले 20 दिनों से लगातार अधिकारियों को अवगत करवा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। ऐसे में आज से यह धरना शुरू किया गया और शहर के लोगों के साथ साथ यहां पर नवलगढ़ रोड के व्यापारी भी इस धरने में शामिल हुए हैं। जागीर ने कहा है कि जब तक इन तमाम समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। और जयपुर से खबर है, जहां पर इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए 5 डकैतों ने आटा व्यापारी के परिजनों को बंधक बनाकर लूटपाट की और बदमाशों ने 10 लोगों को पिस्टल के दम पर बंधक बनाया और आधे घंटे तक घर को खंगालते रहे। फिर वो करीब 60 लाख रुपए की नकदी और 1.5 किलो सोने के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए हैं। ये वारदात गलता गेट थाना इलाके के सूरज पोल अनाज मंडी के रोड पर स्थित एक घर की है, जहां पर ये बदमाश घुसे और हथियारों के बल पर इस पूरे परिवार को बंधक बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है और आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार व्यापारी सत्यनारायण तांबे के घर पर मां मोही देवी, उनकी पत्नी संतोष, बेटा जितेंद्र और उनकी 2 बहुएं ऋतु और प्रियंका और 3 बच्चे मौजूद थे। और इसी दौरान शाम को करीब 7 बजे ये बदमाश इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर घर में घुसे। डकैतों ने सभी परिजनों के मुंह पर टेप लगा दी और इसी बीच व्यापारी सत्यनारायण और उसके बेटे हेमराज घर पहुंचे और बदमाशों ने उन्हें भी बंधक बना लिया। इसके बाद 15 साल के पोते केशव के सिर पर पिस्टल लगाकर अलमारियों के बारे में पूछा गया। नहीं बताने पर परिजनों को गोली मार देने की धमकी दी और डर के कारण शख्स ने अपने पोते को बदमाशों से छुड़ाने के लिए अलमारियों के बारे में बताया, जिसके बाद ये जो चोर हैं हथियारों के बल पर घर में रखा जितना भी सामान और नकदी थी उसे लेकर वहां से फरार हो गए हैं। और अब आपको बता दें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने के लिए परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग रूटों की ऑनलाइन मैपिंग कर रहा है। मैपिंग पूरी होने के बाद यात्रियों को बसों की ऑनलाइन लोकेशन भी मिल सकेगी। साथ ही शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो जिन कॉलोनियों में नहीं है उन्हें भी जोड़ा जाएगा। फिलहाल शुरुआत में शहर के 115 रूटों की ऑनलाइन मैपिंग चल रही है। इसमें से 85 रूटों पर वर्तमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहनों का संचालन किया जा रहा है। 30 नए रूट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी अब की जाएगी। इससे शहर का वो क्षेत्र भी शामिल होगा जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। शहर में वर्तमान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर मात्र 300 लो फ्लोर बसें और मेट्रो शामिल है।
ऐसे में प्राइवेट मिनी बसों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। 2 साल पहले शहर में 2000 प्राइवेट बसें चल रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 800 बह गई है। और ऐसे में दूसरी तरफ शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 60 लाख पहुंच गई है।